आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ये मैट्रिसेस यूनिट का 8वां चैप्टर है। माइनर और कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। जो ऑलरेडी 8 लेक्चर हुए हैं उनमें मैंने ये सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर कोई टॉपिक आपने नहीं देखा है या नहीं समझा है तो आप इन लेक्चर्स को देख लें। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखते हैं माइनर। तो ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है और ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। तो हम इसमें से माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर निकालने का तरीका सिंपल ये होता है कि जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकालना चाह रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का, यानी कि इसमें देखो 4 एलिमेंट है तो 4 ही माइनर होंगे। कैसे लिखेंगे इसको माइनर को? M11 इक्वल टू, कैसे निकालते हैं इसको? जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उस रो और उस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो इसका माइनर क्या बनेगा? D। इसी तरह से नेक्स्ट का निकालेंगे M12, तो इसमें क्या करेंगे? ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो इसका माइनर क्या बनेगा? C। इसी तरह से नेक्स्ट का निकालेंगे M21, तो इसका माइनर क्या होगा? इसमें हम C को छोड़ देंगे, रो को छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे। देखो ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दी, तो क्या आ गया आपके पास? B। इसी तरह से लास्ट का निकालेंगे M22, तो इसमें क्या होगा? ये वाली रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, तो इसका क्या होगा? A। इसी तरह से हम देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। कैसे आप 3x3 डिटर्मिनेंट का कैसे निकालते हो? तो सबसे पहले हम निकालेंगे M11। कैसे लिखेंगे इसको? इसमें ये वाली रो छोड़ देनी है आपने और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बनेगा? ये A22, A23 और A32 और A33, राइट। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? M12 का निकालेंगे। 12 का निकालेंगे मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस एलिमेंट का हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है? ये वाली कॉलम छोड़ देना है और ये वाली रो छोड़ देनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको? इसको भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। इसमें से ये छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, तो क्या बचेगा यहाँ से? देखो ये एलिमेंट आपके बच जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ये आपका हो गया A21, A23, फिर A31 और A33। इसी तरह से आप सभी एलिमेंट्स के माइनर निकाल सकते हो। तो माइनर का सिंपल सा फार्मूला क्या है कि जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकालना चाहते हैं उस वाली रो और कॉलम को छोड़ देता है जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं। बाकी को आपने लिख लेना है, यानी कि बाकी जो वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट की वो वैल्यू आपने लिख लेनी है। इसके बाद देखते हैं हम कोफैक्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर निकालने का तरीका भी ऑलमोस्ट माइनर जैसा ही है। माइनर में एक चीज आपको ऐड करनी है, वो ये है, जैसे हम माइनर लिखते हुए क्या लिखते हैं? M, तो कोफैक्टर निकालते हुए हम लिखेंगे A11 इक्वल टू, इसमें क्या देना है? -1 की पावर जो रो और जो कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और साथ में आपने क्या लिख देना है? जो इसका माइनर है, यानी कि माइनर ऑफ M11, राइट। तो ये क्या बनेगा? -1 की पावर 2 M11 का माइनर। अब इसका कैसे निकलेगा माइनर? इसमें AB और AC को छोड़ देंगे, तो क्या बचा आपका? D। तो ये क्या हो गया आपका? D। -1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, तो कैसे कैलकुलेट हो गया? D। इसी तरह से मान लो हम A12 का निकालना है, A12 का, इसको कैपिटल में लिखते हैं A12 का। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? -1, इसकी पावर क्या दोगे? 1 + 2, यानी कि जिस भी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसकी लोकेशन, यानी कि उसका रो नंबर क्या है, उसका कॉलम नंबर क्या है, दोनों को -1 की पावर में सम कर देना है। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ 1 है और 2 है, तो हमने लिख दिया 1 + 2। अब हम किसका निकाल रहे हैं? 1 2 मीन्स दिस एलिमेंट का। तो ये वाली रो छोड़ दो, सॉरी ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये वाली रो छोड़ दो, तो क्या बचा? C। अब -1 की पावर 3 किसके बराबर होती है? -1 की पावर 3 -1 के बराबर होती है इनटू में C, तो क्या आ गया? ये -C। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का देख सकते हैं।
ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया हुआ है 2 3 9 1 2 4 2 3 8। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। मान लो फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो A11 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और फिर क्या लेंगे, इसका माइनर यानी कि M11। आप कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 2 और ये माइनर लिख देंगे। M1 का माइनर क्या होगा, इस रो को छोड़ दो और इस एलिमेंट को छोड़ दो, तो क्या बन गया ये 2 4 3 8, राइट। इसको कैलकुलेट कर लो, -1 की पावर 2 ये क्या हो गया 1 इंटू, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 8 -4 इंटू 3, तो ये आपका बन गया 16 - 12, क्या आ गया 6। तो कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू 6। इसी तरह से हम सभी बाकी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। मैंने आगे 2 सम सोल्व किए हुए हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। तो सिंपली सी क्या ध्यान रखना है आपको, M1 यानी कि माइनर निकालना हो तो कैसे निकालना है, जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी हमें डिटर्मिनेंट लिख लेना है, फिर उसको इवेलुएट कर देना है, वही आपका माइनर होगा, राइट। इसी तरह से कोफैक्टर कैसे निकालना है, कोफैक्टर में आपको ध्यान रखना है कि जिस भी एलिमेंट का, मान लो आप A33 का कोफैक्टर निकालना चाह रहे हो, इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालना चाह रहे हो, तो क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3 और माइनर ऑफ M33 यानी कि M33 का हमें क्या निकाल लेना, माइनर निकाल लेना, राइट। इसके बाद देखते हैं सम, जो बहुत ही आसान है, इजी है। हमें क्या निकालना है, इनकी दोनों वैल्यू निकालनी है, 2 4 -5 -1। तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं माइनर किसका, 2 का। 2 का माइनर मीन्स M11, तो क्या होगा इसकी वैल्यू, यहां देखो ये हमने छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो वैल्यू क्या आएगी, -1। इसी तरह से क्या करना है, M12 का निकाल लेना है, इसका क्या आएगा 4 का क्या होगा, ये वाली रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो इसका क्या हो गया -5। M21 इसमें क्या होगा, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो इसका क्या हो गया 4, और लास्ट में क्या आ गया M22। M22 का क्या होगा, M22 में ये वाली कॉलम छोड़ देंगे और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो क्या आ गया, ये 2 आ गया, राइट। ये हमने क्या निकाल लिए, सारे माइनर्स निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, A11 कैसे होगा, -1 की पावर 1 + 1, फिर क्या लिखेंगे M11, तो ये क्या हो गया, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 और M11 कितना है, -1, तो ये क्या आ गया हमारा -1, क्योंकि -1 की पावर 2 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, और -1 ये बच गया। इसी तरह से क्या निकाल लेंगे, A12 में क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12, -1 की पावर 3 किसके बराबर होगी, माइनस के। M12 देखो कितना आया हुआ है, -5, तो क्या आंसर हो गया 5। इसके बाद देखते हैं A21, -1 की पावर 2 + 1, फिर क्या हो गया M21 कितना आया हुआ है 4, तो ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, -1 की पावर फिर 3 है, तो -1 इंटू M21 कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया आपका -4। फिर लास्ट देख लेते हैं A22, -1 की पावर 2 + 2 और M22, -1 की पावर 4 कितनी होती है 1 और M22 कितना है 2, तो आंसर क्या आ गया आपका 2। तो ये आपके आंसर्स हो गए। इसमें हमने दोनों चीजें देखी और आप यहां से देख पा रहे हो कि कोफैक्टर और माइनर निकालना कितना आसान है। एक सम और देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये ऑर्डर क्या है 3/3। आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स का निकालना है 1 by 1 करके। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर्स। माइनर कैसे निकलेंगे, M11। अब ये कितना होगा, इसको हम लिख लेते हैं 0 4 5 7, राइट। फिर क्या निकालेंगे M12 क्या होगा, ये वाला एलिमेंट छोड़ देंगे, ये वाली रो ये वाला कॉलम 6 4
M17। इसी तरह से क्या निकालेंगे, M13 निकालेंगे। इसमें क्या होगा देखो, M13 ये है तो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे और ये वाला रो, तो क्या हो गया आपका 6015। इसी तरह से क्या निकालेंगे, M21, तो ये किसके बराबर होगा, M21, ये वाली रो। इसमें हल्का सा निशान लगा लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ मेरे को ये ड्रॉप करना है, तो ये ड्रॉप कर दो। तो क्या बच गया आपका -3 5 5 -7, राइट। इसी तरह से क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट निकाल सकते हो M22 में क्या होगा, ये वाला एलिमेंट है तो ये वाली क्या छोड़ दिया, कॉलम, और ये वाली रो छोड़ दी, यानी कि 2 5 1 -7, 2 5 1 -7। इसी तरह से क्या होगा, M23 निकाल लो। M23 किसके बराबर आएगा, M23 देखो ये वाले सेकंड रो ये कॉलम, तो इसमें क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो ऊपर से क्या बचा 2 -3 और नीचे से बच गया 1 और 5, राइट। फिर हम क्या निकालेंगे, M31 क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो, तो -3 फिर 5, ये वाली रो छोड़ी थी हमने, ये वाला कॉलम, तो क्या बच गया ये 04। इसी तरह से क्या निकालेंगे, M32, राइट। M32 निकाल के कैसे निकालेंगे, M31 निकाल लिया तो 32 निकालेंगे, तो ये वाली क्या जाएगी, कॉलम, और ये वाली रो, तो क्या बच गया 2 5 6 4, 2 5 6 4। इसी तरह से क्या निकालेंगे, M33, राइट। ये 33 है हमारा, 33 में क्या हुआ, ये वाला ड्रॉप हो गया और ये वाला ड्रॉप है, तो 2 -3 6 0, राइट। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, 9 के 9 माइनर निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर निकालते हैं पहले का, A11 कैसे होगा, -1 की पावर 1 + 1, और क्या देंगे, माइनर ऑफ M11, तो ये क्या हो गया, -1 की पावर 1 + 1, तो कितना हुआ ये 1 इंटू M11। अब इसको आप सोल्व करके यहाँ सीधा लिख सकते हो, कैसे करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 0 × 7 -4 × 5, राइट। फिर क्या होगा, इसको लिख दो, कितना आ गया आपका, 0 × 7 कितना हो गया 0, -20, तो क्या होगा ये -20। इसी तरह से हम और भी कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है A12 कैसे करेंगे, -1 की पावर 1 + 2। इसमें हमें क्या करना होता है, रो प्लस कॉलम, यानी कि रो और कॉलम को ऐड करना होता है। फिर हम क्या लिखेंगे, M12, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, -1 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 और यहाँ पे लिखेंगे M12, ये हमने M12 यहाँ पे निकाला हुआ है। इसकी पहली वैल्यू क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 7, तो 6 × 7 कितना होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 6 × 7 -4 × 1, तो क्या बन गया आपका ये -1 × ये हो गया 6 7 42 -4, तो ये आ गया आपका आंसर -38। ये 42, ये 4 38 और ये -1, तो -38। अब हम नेक्स्ट देखते हैं A13, ऐसे ये निकाल लेंगे, -1 की पावर 1 + 3। फिर हम क्या लिखेंगे, M13, यानी कि माइनर ऑफ 13, तो ये क्या बन गया, -1 की पावर 4, और M13 कितना होगा, ये M13 है 6 × 5, यानी कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, -0 को 1 से करेंगे तो 0, तो ये क्या आ गया आपका 1 × 30। -1 की पावर 4 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो 1 × 30 दैट इज इक्वल टू 30। फिर इसी तरह से देखेंगे A21, यहाँ पे क्या हो गया, -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पे क्या आएगा M21, तो -1 की पावर कितनी होगी 3,
यहाँ से देख लेते हैं M21। -3 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 21 -25, राइट। अब कितना हो गया, -1, और ये यहाँ से कितना आ गया, -4, तो टोटल कितना हो गया आपका 4। इसके बाद देखते हैं A22 -1 की पावर 2 + 2, और माइनर हो गया M22 इक्वल टू -1 की पावर 4। अब ये क्या है, M22, तो ये हमारा M22 है। 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -14, फिर माइनस अपनी तरफ से, और 5 × 1 5, तो ये हो गया हमारा 1 × -19, दैट इज -19। उसके बाद देखते हैं A23 -1 की पावर 2 + 3, और M23 -1 की पावर कितनी होगी, 5। यहाँ पे देखते हैं अब 2 3 क्या हो गया, 5 × 2 कितना हो गया, 10, 10 माइनस अपनी तरफ से, और -3, तो ये वैल्यू -1 की वैल्यू कितनी होगी, 5, पावर कितनी है 5, तो -1 ही रहेगा, इंटू 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 13 इक्वल टू -13। फिर इसी तरह से क्या देखते हैं, A31 -1 की पावर 3 + 1, और M31 ये कितना हो गया, -1 की पावर 4। 31 को चेक कर लेते हैं, -3 × 4 कितना हो गया, -12, और 5 × 0 क्या होगा, -0, तो ये किसके बराबर आएगा, -1 की पावर 4 1, और -12, तो आंसर कितना आ गया, -12। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, A32 देख सकते हैं। A32 ये क्या हो गया, -1 की पावर 3 + 2, फिर हो गया M32 -1 की पावर 5, 32 ये देखो ये वाला 32 है, 2 × 4 8, -5 × 6 30, तो -1 × -22, तो कितना हो गया ये 22। फिर हमारा लास्ट बचता है A33, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। A33 किसके बराबर होगा ये, -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 की पावर 6 किसके बराबर होगी, 1 के, इंटू M33, ये M33 है, 2 × 0 0, -3 × 6 -80, तो ये क्या हो गया 1 इंटू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दैट इज इक्वल टू 18। इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। माइनर में हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें वो जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है वो रो और कॉलम हमें ड्रॉप करनी होती है, बाकी का हम जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा वो हमारा माइनर होता है। कोफैक्टर में क्या होता है कि हमें साथ में -1 की पावर रो प्लस कॉलम करनी होती है, यानी कि मान लो 1 1 का आप निकाल रहे हो तो -1 में क्या हो गया 1 + 1, राइट। इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। आप अगर इसी तरह से और भी चैप्टर्स को समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बीजे स्कॉलर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। और BCA, BB और BCom का कोई भी क्वेश्चन आपके पास है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं फिर उसको सोल्व करके आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।